और हमारी इस खास पेशकश में आज हम शिवाजी पार्क क्यों आए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये माहिम विधानसभा क्षेत्र के भीतर आने वाला एक ऐसा स्थान है जहां कई राजनीतिक फैसले लिए गए। इस शिवाजी पार्क ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे भी हैं, उसका गवाह बना है और कई फैसले इसके भीतर ऐसे लिए गए जिसका असर आज भी महाराष्ट्र के भीतर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी शिवाजी पार्क की दूसरी तरफ जहां राज ठाकरे का घर है, उनके सुपुत्र पहली बार माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी दावेदारी उतनी मजबूत है? क्योंकि उनका मुकाबला 3 बार विधायक रहे शरवणकर जी से होने वाला है, जो कि शिवसेना शिंदे ग्रुप से चुनावी मैदान में है। तो क्या चुनावी समीकरण है? जनता के डब्बे में किस राजनीतिक पार्टी के लिए कौन सी डिश छिपी हुई है, ये आज पता लगाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हमारा एक खास सफर। अब जब जाएंगे माहिम में या इसके आसपास दादर में, तो आपको ऐसे कई जगह मिलती हैं जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, यहीं से लोकल आप? हाँ, यहाँ से ही हूँ, दादर में रहता हूँ। तो इस बार जो चुनाव देख रहे हैं, इस चुनावी समीकरण में कितना आपको लग रहा है कि बदलाव दिखा है 2019 के मुकाबले? ये चुनाव आसान दिख रहा है या फिर ज़्यादा खिचड़ी वाला मामला है? खिचड़ी वाला मामला है, क्योंकि तीनों को इक्वल मिलेगा ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तीनों कौन कौन? मनसे, शिवसेना और शिंदेगढ़, यानी शिंदेगढ़ और उद्धव साहब का गढ़, तीनों को इक्वल मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो तीनों ही एकदम एक साथ जैसे पैरेलल चल रहे हैं सब। अभी तीनों को देखा जाए तो आइडियोलॉजी आपको लगता है कि तीनों की एक जैसी है, लेकिन फिर भी तीनों अलग अलग है? हाँ, तीनों का आइडियोलॉजी एक जैसी है, तीनों का जो एम है वो सेम है। क्या? यानी हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व के लिए? तो अभी और तीनों का सपोर्ट है ना सेम है दादर में, तीनों के लिए ऐसा है। तो कौन आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते, कौन आएगा जीत के। जो आएगा हिंदुत्व के लिए कुछ करे, तुम्हारा ऐसा ही है। तो सपोर्टर्स के लिए परेशानी तो नहीं है कि भाई हैं तीनों एक ही रास्ते चलने वाले, लेकिन चल रहे हैं अलग अलग, तो सपोर्टर कंफ्यूज तो नहीं हो जाता इन सब में? हाँ, कंफ्यूज तो होने वाले ही है सब लोग, किसको वोट दें। जो अभी हम लोग खुद कंफ्यूज है कि किसको वोट दें। तीनों ही एजेंडा हिंदुत्व के लिए है तीनों का। तो अभी देखेंगे क्या करने का है, लास्ट मोमेंट में हम लोग डिसीजन लेंगे। जो हमारे यहाँ जो काम कर रहा है अच्छा, तो उसको ही वोट देंगे। आपको लग रहा है कि जॉब के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं पूरे मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में, जॉब को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो रही है? हो रही है। नए नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, बाहर की कंपनी भी आ रहे हैं अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में। तो ये अच्छा वेलफेयर हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। मैंने तो सुना आदित्य ठाकरे एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि नहीं, मुंबई की जो कंपनीज थी उनको गुजरात भेज दिया जा रहा है, शिंदे साहब कुछ नहीं कर पा रहे। ये देखो, बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। ऑन पेपर और फिजिकली क्या जा रहा है वो दिखना चाहिए। राइट, के हिसाब से चेंज आ रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। माहिम में क्या स्थिति दिख रही है? अभी माहिम में है तो इसलिए मैं माहिम का जानना चाह रहा हूँ। माहिम में आप देखें तो इस बार यहाँ MNS की तरफ से अमित ठाकरे भी खड़े हैं, तो अमित ठाकरे का जोर देखने को मिल रहा है इस बार। देखो, लोकशाही अपना देश है, कोई भी खड़ा हो सकता है। आप भी खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, अमित ठाकरे जी भी खड़े हो सकते हैं, राज ठाकरे जी भी खड़े हो सकते हैं, तो उनकी मर्जी है। उनके खिलाफ भी लेकिन उद्धव ठाकरे ने मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं कि जाके सिर्फ जीतना है। कैंडिडेट का अपोजिशन रहेगा तो मज़ा भी नहीं आएगी ना, तो ये तो होना ही चाहिए। कौन भारी पड़ रहा है? दोनों भी सेम लेवल पे। सदा सरवणकर जी भी है, अमित ठाकरे भी है। एक सेकेंड, ये भाई आए और वापस जा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा ब्रजेश कुमार यादव। यादव जी, आप कहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, कल्याण में। अच्छा, तो इस बार माहिम में आप जो देख रहे हैं चुनावी माहौल, पहले तो महाराष्ट्र में आप बताइए, पूरा महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी? विकास आघाड़ी या फिर महायुति? अभी तो किस तरह बताओ, कुछ मालूम नहीं यार उसके बारे में। बीजेपी ने भी अच्छा ही किया है, मतलब शिंदे साहब ने भी अच्छा ही किया है, चल रहा है। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? और मतलब अलग रोड का अच्छा लग रहा है, बस वही रोड ही करते हैं। लेकिन अगर बीजेपी नहीं आएगी हमारे ख्याल से तो अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं उद्धव सरकार या कांग्रेस आए, जो भी आए, क्योंकि रोज़गार जैसे हम लोग का है, मतलब हम लोग ड्राइविंग करते हैं, ओला उबर,
उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए, और टैक्सी में जो है हम लोग कुछ देखा नहीं जा रहा है, बस वही सड़क दिखा रहे हैं, तो उससे हम तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब रोज़गार आएगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, तो वो रहेगा तो बेटर रहेगा। गाड़ी चलाते, हाँ, हम कैब ही चलाते हैं। गाड़ी आपका पहला गियर अलग था, तुरंत उसके बाद दूसरी लाइन में आपने रिवर्स गियर लिया। वह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल मैं सड़क के लिए ही बोला था, और वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यूपी में देखा जाए तो वहाँ भी मतलब हम चाहते हैं कि बीजेपी न आए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि बस वही रोड है, रोज़गार पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको क्या, गरीबों को रोज़गार चाहिए, राशन चाहिए, पानी चाहिए, इसका कोई ख्याल है नहीं, बस अपना अपना वही देखते हैं, रोड बना लो, धर्म की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम, बस वही एक चीज़ है, उसी मुद्दे को उठा कर चलते हैं। इधर आइएगा, इधर आइएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या नाम लिखते हैं? रोहन मंत्री। रोहन, आप ऑलरेडी मंत्री हैं? ऑलरेडी मंत्री हो। अरे वाह, आपको सरकार आने जाने से मंत्री पद आपका नहीं छिन रहा है? कभी नहीं छीनेगा। 82 का जन्म हूँ, अब तक मंत्री ही है, आगे भी आगे भी रहूँगा। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए। हाँ, नाम आ किसकी रही है? देखते हैं अभी, लग तो रहा होगा, कुछ उम्मीद तो होगी। ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकता अभी। भारी कौन है? अच्छा चलिए, राजसा भी है, भारी राजसा भी है, MNS, दादर, वर्ली, माहिम, पूरा MNS में MNS है। लेकिन अगर इतना आप थोड़ा सा आगे आएंगे, इतना अगर श्योर थे तो ये प्रेशर बोल रहे थे कि श्रवणकर साहब के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपना नाम वापस करेगा। उनका बयान भी था कि अगर मेरे को नाम वापस लेता हूँ तो एक आम कार्यकर्ता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और बाला साहब ठाकरे ये नहीं चाहते थे, तो मेरे ऊपर राज ठाकरे ऐसा दबाव ना बनाए। इनडायरेक्टली तो कहा ही उन्होंने। देखिए, हर एक लेवल में पॉलिटिक्स रहता है, ऊपर का पॉलिटिक्स ऊपर वाले जाने, नीचे के कार्यकर्ता नीचे कार्यकर्ता को मालूम रहता है कि कैसे काम करना है। हर एक लेवल पे अलग अलग पॉलिटिक्स रहता है, तो नीचे क्या कार्यकर्ता है वो ऊपर इतना सोचता है, उसको क्या है, खाली पार्टी का भला होना चाहिए, मेरा नेता मेरा आइडियल जो बोल रहा है वो मैं सुनूंगा और वैसा मैं काम करूँगा, वही चल रहा है, पॉलिटिक्स ही है। महायुति के साथ जाएंगे या महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, MNS का क्या होगा आगे, वो मैं नहीं बता सकता, वो राज साहब ही बता सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सपोर्टर्स? हमारे लिए राज साहब भी सब कुछ है, राज साहब बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। तो जैसे अभी आप लोग माहिम सीट पे बात कर रहे हैं, माहिम सीट पे एक बहुत हाई वोल्टेज अब यहाँ सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से MNS के तरफ से अमित ठाकरे आ गए हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि उनके आने से जो समीकरण है वो बदल रहा है, या पहले जैसा हो रहा था, श्रवणकर साहब का दबदबा दिखा था, वो दिखेगा? मेरे ख्याल से तो देखो, अमित ठाकरे जी भी ना एक नंबर अच्छे आदमी है, और श्रवण सर भी अच्छा आदमी है, लेकिन जो श्रवण सर जो अभी तक काम किया तो अमित ठाकरे ने इतना काम नहीं किया है, ये सही बात है, बराबर ना, भले मैं मराठी हूँ, लेकिन जो सही बात करना अपना फर्ज बनता है, सही बात है। श्रवण सर ने पूरा जिंदगी भर जितना काम किया ना दादर में, उतना काम तो है ना अमित ठाकरे जी ने नहीं किया, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये टप्पड़ होगा, टप्पड़ में क्या होगा, गलती से अमित शाह भी आ सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ना जैसे ना आदमी को तो किसी को बदलाव मांगता है, तो बदलाव में ना कोई भी चीज़ हो सकती है ना, अदला बदल में, ये बात है। आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, बोले काय चाललेलं ते विचारतो बघत होतो आप जो बोले सही बोले, लेकिन हिंदी में बोलिए तो मैं भी समझूं। क्या चल रहा है वो इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा, नहीं, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। चुनाव में आप देख रहे हैं ना इस बार माहौल माहौल तो बढ़िया है, यहाँ सब जन डिवाइड है, इसमें तो उद्धव साहब ठाकरे ही आएंगे। उद्धव साहब ठाकरे आएंगे? वो तो कह रहे थे कि नहीं शिंदे साहब आएंगे। नहीं, जहाँ पे आदमी जहाँ गद्दार लोग हैं वो तो चुन के आएंगे नहीं, ऐसा 100% है। गद्दार कौन? जो शिंदे साहब के जो फूटे हुए हैं शिवसेना से, चुन के आएंगे तो। वो तो कहते हैं कि गद्दारी तो इन्होंने की, कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। गद्दारी नहीं है, जो वादा किया था वो प्रॉपरली नहीं निभाया, इसके लिए उद्धव साहब अलग हो गए। तो नहीं हो गया कि हम करें तो लीला, तुम करो तो पाप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हुआ है परफेक्ट हुआ है, अभी का चुनाव में निकाल दिखेगा। ये जो रास्ता है, ये रास्ता आम रास्ता नहीं है, ये सिद्धि विनायक के दर पर लेकर जाता है। और अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ चुनाव लड़ने वाला लगभग हर चेहरा इस रास्ते से होकर जरूर गुजरता है, ताकि उसे आशीर्वाद मिल सके। गलत तो नहीं बोल रहा था? हाँ, बराबर है। बरोबर है ना? तो बरोबर आप लोग भी मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग यहाँ पे लगातार काम करते हैं, आप लोग देखते हैं, सब आ रहे हैं, किसकी अर्जी पूरी होने वाली है, किसकी मुराद ऊपर वाला पूरा करने वाले हैं? आपके हिसाब से कौन सा नेता जो है इस बार चुनाव में भारी पड़ेगा? माहिम बोल नहीं सकते।
क्या नाम है भाऊ आपका? मेरा गणेश शंकर पाटिल। गणेश पाटिल भाऊ, एक बात बताओ, आप माहिम से ही हो ना? हाँ। माहिम में इस बार जो चुनाव आप देख रहे हो, इस बार राज ठाकरे के बेटे भी चुनावी मैदान में, एक और ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए राह उतनी आसान होगी जितना आदित्य ठाकरे के लिए थी? आदित्य ठाकरे के लिए इतना कुछ हम लोग को तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन ये टाइम में देखो, जिसने ये कोरोना के टाइम में जिसने अच्छा काम किया, उसमें से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में वो इतने बीमार होते हुए भी सब जनते को सपोर्ट किया, और मैं तो बोलता है वही आदमी को सपोर्ट देना मांगता पब्लिक ने। मतलब यहाँ पे राज ठाकरे के बेटे भी उतरे हो तब भी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के साथ आप जाएंगे? हाँ, उद्धव ठाकरे हमारे हैं, क्योंकि हमारे एक ही उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये हम लोगों ने बंधन लगाया, ये बाला साहेब ठाकरे का बंधन है, और ये बंधन लास्ट तक हम उसको साथ देंगे, मरने तक साथ देंगे। उद्धव बाला साहेब ठाकरे को छोड़ के हम कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, आप उनका साथ दे रही है पहन के, लेकिन वो जिसका साथ दे रहे थे पहले उससे अलग हो गए, यानी बीजेपी का साथ उन्होंने देकर 2019 का चुनाव लड़ा, फिर अलग हो गए। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे फर्क गिरता है, बहुत फर्क गिरता है, लेकिन अभी क्या बोलने में भी कुछ मजा नहीं। जो नैया में लोग बैठे थे, वो नैया में से लोग उड़ी मार के भाग के गए। कौन भाग के गया? गए हो गए, मैं नाम नहीं किसका लेता है। सिद्धिविनायक मंदिर में आपको तमाम नेता अपनी दरखास्त लिए पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। हम भी अपना माइक और ये डब्बा लेकर पहुंच चुके हैं। कुछ युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग इधर ही माहिम से ही हैं? माहिम प्रभा देवी से। तो इस बार आप इलेक्शन जब देख रहे हैं तो पिछले इलेक्शन से कितना आसान और कितना मुश्किल आपको दिख रहा है ये इलेक्शन? कुछ अलग है? अलग तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भी राज साहब ने खुद के लड़के का फॉर्म यहाँ से भरा है। सदा सरवनकर जो हमारे पहले के आमदार है वो यही के हैं। महेश सावंत जो उद्धव ठाकरे के, थैंक यू, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार है, उन्होंने फॉर्म भरा है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो चीज़ें बहुत सारी है। अमित ठाकरे, जैसे हम देखे थे आदित्य ठाकरे जब उतरे थे, तब उस समय उद्धव ठाकरे को एक तरीके से सपोर्ट एमएनएस ने दिया था कि भाई चलो अपने घर का लड़का उतरा है, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे चुनावी मैदान में। लेकिन ऐसा सपोर्ट अभी एमएनएस को नहीं मिला यहाँ पर। बराबर, मतलब अभी देखिए प्रैक्टिकली मेरे नज़रिए से देखेंगे तो गलत है ये। मतलब क्या है, जब भी अभी देखिए चाचा भतीजा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो अभी बाला नांदगांवकर एज़ पर माई नॉलेज है ना, वो राज ठाकरे जी के एकदम मतलब बहुत करीबी है। फिर भी उन्होंने मतलब लिया था, मतलब नहीं लड़े थे वो टाइम पे। अभी वो जब भी इनका मौका आया तो मतलब मैंने ऐसा सुना कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अभी हमने नहीं बोला था ऐसा पीछे लेने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा गलत बात है। तो मतलब अभी मैं तो ऐसा। लेकिन भारी कौन पड़ रहा है इसमें? आप लोग को लग रहा होगा ना कि आप तो यहाँ रह रहे हो, आप लोग देख रहे हो, इसमें कौन भारी ज़्यादा दिख रहा है? एमएनएस का चांस है यहाँ पर, या जितना आदित्य ठाकरे के लिए आसान रास्ता था, अब अमित ठाकरे के लिए उतना ही मुश्किल रास्ता है? नहीं, मुश्किल तो है, डेफिनेटली मुश्किल रास्ता है, क्योंकि अमित ठाकरे जी राज साहब जी के बेटे, तो उनके कंधे पे और एक्स्ट्रा लोड है। ये तो सीट आनी ही चाहिए। और उनके अपोजिशन में जो खड़े हैं वो कोई मामूली नहीं है। वो इतने सालों से आमदार रह चुके हैं सदा सरवनकर। उन्होंने एक बेस बनाया हुआ है ये माहिम प्रभा देवी ये एरिया में। मतलब बहुत अच्छा, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। देखिए, माहिम के भीतर हम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए थे। वहाँ क्या लोग सोच रहे हैं ये हमने आपको बताया। अभी हम माहिम दरगाह के पास पहुंचे हुए हैं। दरअसल आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दरगाह माहिम की इस दरगाह को माना जाता है। हालांकि मुंबई में तकरीबन 25 दरगाहें। आप कुछ कह रहे हैं, कौन सी दरगाह? हज़रत मखदूम फ़की अली माहिमी की दरगाह पूरे महाराष्ट्र की सबसे पुरानी दरगाह है, और यहाँ की समझो ना पूरा माहिम ही उनका मखदूम साहब का है। आप भी? हम भी, हमारी औलाद भी। मैं 8वां पीढ़ी हूँ। एक चीज़ मैंने सुनी कि यहाँ आने पर मुरादें पूरी होती हैं, ये बताया जाता। मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई आप जाइए। आने से मुरादें, जो जायज़ मुरादें होती हैं वो पूरी होती है। जैसे फर्स्ट एजुकेशन, थर्ड मैरिज और फोर्थ रोज़ी में बरकत के लिए लोग काम धंधे के लिए आते हैं।
और यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर मज़हब के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं। नेता भी आते हैं? नेता हर जमात का नेता, हर पार्टी का नेता इधर आता है, माथा टेकता, अपने लिए दुआ कराता है कि बाबा हमारे को आशीर्वाद दो। मुस्लिम इलाका है अभी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को लेकर राजनीति बहुत गर्म होती है, उनको लुभाने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ काम उनके प्रति होता है? नहीं, ऐसे भी झूठ बात है। देखिए, काम तो ऐसा है ना भाई, हर आदमी के अपने ऊपर है, समझे ना। जैसे आप रखोगे ताली दुआ से बजती है, आप अच्छे रहोगे तो अच्छे काम होएंगे, अच्छा रहना चाहिए। आपके हिसाब से अच्छे हो रहे हैं आप लोग? अपना मन का माइंड निकालना चाहिए। देखिए अभी देखो, कहने को तो बहुत बातें है। हमारा हिंदुस्तान तो एक परंपरा है, सबसे प्यार का पहली तो कोई बताता नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए, 2 मिनट में आपकी लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मैसेज आ गया। हिंदुस्तान जो एक प्यार की संस्था है, ये हमारा त्योहारों का देश है। तो सारी दुनिया में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे यहाँ जितनी भाषा हमारे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में किधर नहीं है। यह एक प्यार का नगमा है, आपका नगमा ही, हम सब एक ही है, हिंदू मतलब। एक बार आप मेरे साथ आप लोग ताली बजा दीजिए प्लीज, जो इन्होंने ये बात बोली है। बहुत खूब। सुनिए, और जो बेवकूफ़ है, जो जातिवादी करते हैं, अभी मेरी एक बात बताइए, मैं लोगों से, हर आम आदमी से पूछा, टीवी वालों से पूछना चाहता हूँ, अगर मिसाल हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पर किसी बच्चे का एक्सीडेंट या किसी का होता है, तो हम क्या पूछेंगे ये हिंदू या मुसलमान है? सब उसको लेके भागेंगे। बम्बई की तो यही परंपरा है। आज भारत की है, भारत की सारी, ज़्यादातर बम्बई की। चुनाव में लग रहा है कि कोई है कैंडिडेट जिसपे बाबा की मेहर जो है वो ज़्यादा होगी? उद्धव ठाकरे। ऐसा काहे को, मतलब क्या खास लगता है वो बता दो ना, थोड़ा समझ में आए, किस वजह से? बस वो पब्लिक के बीच में आते, अच्छा बताते जैसे, और क्या है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कि आपको क्या लग रहा है, आपने तो बहुत सरकार देख ली होगी, अगर 60 बरस के हो गए, अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक है? अभी की सरकार देखो, हमें एक ही मांगता है हमारे को, ठाकरे। कौन सा ठाकरे? उदय ठाकरे। माहिम से कौन? माहिम से भी ठाकरे चाहिए क्या? माहिम से भी ठाकरे चाहिए हमारे को, हमारा ठाकरे हमारे लिए हीरो है। कौन? माहिम से तो अमित ठाकरे खड़े हैं। ठाकरे खानदान में जो भी हो हमें पसंद है, क्योंकि उन लोग काम अच्छा करते हैं। तो वो तो राज ठाकरे की MNS पार्टी से है ना? वो भी चलेगा, हम ठाकरे खानदान से चाहिए हमारे को। माहिम में कैसा चल रहा है? हाँ, माहिम में कैसा? अरे एकदम टकाटक। किसका टकाटक है? सबका टकाटक है, जो आया वो टकाटक, जो नहीं आया वो टकाटक। आया कि नहीं आया? ऐसे उस समय बोला गया तो लोकसभा में टकाटक पैसा आएगा, वो नहीं आया, वो पार्टी नहीं आई। वो पार्टी आएंगी भी नहीं ना, झूठ बोलने वाला कोई आता है? तो अभी कौन आएगा, कौन सच बोल रहा है? अभी आएगा शिवसेना किसी को, और कोई नहीं, कांग्रेस किसी को। कौन सा शिवसेना? शिवसेना, कांग्रेस शिवसेना। कांग्रेस शिवसेना? हाँ, ठाकरे वही, उदय ठाकरे नहीं। हाँ, शिवसेना वही तो मी सांगितलं ना। हाँ बरा। आप ऐसा बोलेंगे कि कांग्रेस वाली शिवसेना? हाँ ऐसा जी, कांग्रेस वाली बोला जावे ना। सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर माहिम दरगाह तक और शिवाजी पार्क के आसपास हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित ठाकरे की चुनावी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। सदा सरवणकर जो अपना नामांकन वापस नहीं लेने पर अड़े रहे, उनके मुकाबले से अमित ठाकरे को एक कड़ी चुनौती तो मिल ही रही है, और इसके बीच कई वोट बटे नजर आ रहे हैं जो हिंदूवादी वोट के नाम से जाने जाते हैं। बहरहाल फैसला क्या है ये तो 23 तारीख को ही सामने आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुकाबला माहिम में दिलचस्प होने वाला है। ये माहिम की बात हुई है, लेकिन कल आपसे फिर मुंबई की किसी नई विधानसभा सीट पर मुलाकात होगी और वहाँ के नए लोगों से नए मुद्दों को जानते हुए बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।